नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और तिलिस्म देव। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तिलिस्म देव बाकेलाल के रहते भला ये कौन सुरमा पैदा हो गया। मैंने भी उस सुरमा को उसकी नानी याद ना करा दी तो मेरा भी नाम बाकेलाल नहीं। बाकेलाल भगवान शिव के वरदान के फलस्वरूप जिसका भी बुरा करने की सोचता उसका भला हो जाता और बाके को उससे होता बेहद अल्प लाभ। बाकेलाल की यह प्रबल इच्छा है कि वो एक दिन विशालगढ़ का राजा बने। बोलो विशालगढ़ के नए राजा बाकेलाल की जय। अभी भी नींद में वो यही स्वप्न देख रहा था कि अचानक एक तेज स्वर के साथ बाकेलाल का मधुर स्वप्न टूट गया। धड़ाम! उफ! महामंत्री, ये कैसी आवाज थी? ओह, मैं तो स्वप्न देख रहा था, किंतु किसी धमाके के स्वर से ही मेरी निद्रा में खलल पड़ी है। कितना अच्छा स्वप्न था, काश ये सच होता। किंतु वो धमाके का स्वर कैसा था? ओह, ये क्या है? ये तो कोई उड़न खटोला मालूम पड़ता है, लेकिन ये आया कहां से? अवश्य ही इसी के नीचे गिरने की आवाज से मेरा स्वप्न टूटा है। तभी उफ! धम! वो दृश्य देखकर तो उछल ही पड़ा बाकेलाल। अरे ये क्या? ये दोनों स्वर्गलोक से टपके हैं या नरकलोक से? बाकेलाल के देखते ही देखते, दुष्ट केकड़े, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तू अपनी खैर मना देवपुत्र करण, यहां पृथ्वी पर तुझे मेरे हाथों से बचाने कोई नहीं आएगा। ले बचा मेरा वार। केकड़े के पंजे से देवपुत्र नहीं बचेगा। देवपुत्र करण ने केकड़े की कलाई पकड़कर उसे एक तीव्र झटका दिया। कड़ाक! केकड़े ने वृक्ष उठाकर देवपुत्र पर दे मारा। अब देखता हूं तू मेरे इस वार से कैसे बचेगा। देवपुत्र बेटे, अब गया तू। ओह, केकड़े का ये वार भी बचा गया देवपुत्र। उस युद्ध का आनंद लेते बाकेलाल के मन में एक नई शैतानी जन्म लेने लगी। अगर मैं केकड़े की कुछ मदद करूं तो शायद केकड़ा प्रसन्न होकर मेरे साथ मिल जाए और फिर मैं उसकी मदद से विशालगढ़ का सिंहासन याहू बन गई योजना। लेकिन केकड़े की मदद किस प्रकार करूं मैं? इधर देवपुत्र ने केकड़े पर मुष्टि प्रहार किया। धाड़! इधर बाकेलाल ने उठाया एक पत्थर। कभी कभी बड़ी शक्तियां भी वो कार्य नहीं कर सकती जो एक छोटा सा पत्थर कर देता है। उधर केकड़ा राक्षस और देवपुत्र करण आपस में गुथ गए। आज तू नहीं या मैं नहीं, तुझे खत्म किए बिना मैं भी स्वर्गलोक नहीं लौटूंगा कमबख्त। लेकिन ये पत्थर तुझे नरकलोक अवश्य पहुंचा देगा। बस निशाने पर लगना चाहिए पत्थर। बाके ने देवपुत्र का निशाना लेकर पत्थर फेंक मारा, लेकिन सड़क! आई! केकड़ा डर से चित्कार कर उठा। हाय, मर गया। अरे, केकड़े की आंख पर यह पत्थर किसने मारा? देवपुत्र की निगाह सकपकाए खड़े बाके पर पड़ी। ओह, तो इस भले मानुस ने मेरी मदद की है। उफ! पत्थर को तो देवपुत्र की आंख फोड़ दी थी। अब मुझे देर ना करके इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। मेरी आंख फूट गई। देवपुत्र ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और अब तुझे इस डिबिया में कैद करके पृथ्वी में ही गाड़ दूंगा। सहसा केकड़े का शरीर धुएं में परिवर्तित होने लगा। ओह! ये क्या हो रहा है मुझे? केकड़ा उस डिबिया में समाने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो देवपुत्र। भला इस भले मानुस का, जिसने ठीक वक्त पर पहुंचकर मेरी मदद की और मैं तुझे कैद कर सका। भला मानुस, समझा
इसी कमबख्त ने पत्थर मारकर मुझे काना बना दिया है। मेरी तंत्र शक्ति कह रही है कि इसका नाम बाकेलाल है। बाकेलाल, इस कैद से स्वतंत्र होने के बाद मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगा रे। देवपुत्र ने तो इसे कैद कर दिया। कहीं इसे इस बात की भनक लग गई कि पत्थर मैंने इसी को मारने के लिए फेंका था, तो ये मुझे भी डिबिया में कैद कर लेगा। देवपुत्र ने डिबिया का ढक्कन बंद कर दिया। बाकेलाल, इसे यहाँ दफनाने में मेरी मदद करो। क्यों नहीं देवपुत्र? बाकेलाल ने गड्ढा खोद दिया। अब ये कभी अपने लोक में वापस नहीं पहुंच सकेगा। फिर ओह, ना जाने मेरी बहन कृति का क्या हाल होगा। कृति? देवपुत्र ने उड़न खटोले के टुकड़े हटाए। कृति, मेरी बहन। होश आने पर, भैया, वो दुष्ट राक्षस केकड़ा, उसे अपनी करनी का दंड मिल गया है कृति। उसे मैंने कैद करके पृथ्वी में गाड़ दिया है। क्या सच? ओह, किंतु ये मनुष्य कौन है? ये बाकेलाल है बहन। इसी की मदद से ही मैं केकड़ों को कैद कर सका। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाकेलाल। ये तो मेरा फर्ज था। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। बाकेलाल, तेरी फूटी किस्मत, जो पत्थर देवपुत्र की आंख में लगने की बजाय केकड़ी की आंख में जा लगा। किंतु हे देवपुत्र, आप कौन हैं और केकड़े से आपकी क्या दुश्मनी थी? मैं इष्टदेव पुत्र करण और ये मेरी बहन है बाकेलाल। हम दोनों भ्रमण के लिए निकले थे कि दुष्ट केकड़ा हमारे पीछे लग गया। मैं कृति को ले जाने आया हूं। उसने कृति का अपहरण करने की चेष्टा की। भैया बचाओ! दुष्ट केकड़े, अब तू जीवित नहीं रहेगा। मैंने केकड़े का हाथ पकड़ लिया, तभी उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। ओह! उड़न खटेले को मैं नियंत्रित कर रहा था, अतः मेरे अभाव में उड़न खटोला पृथ्वी पर जा गिरा। धड़ाम! और कृति बेहोश हो गई। कुछ देर में हम भी आपस में गुत्थे हुए पृथ्वी पर आ गिरे। उफ! धम! फिर बाकेलाल, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई वर मांग लो। वर? हाँ बाकेलाल, वर तो तुम्हें मांगना ही होगा। कुछ सोचकर बोला बाकेलाल। तब फिर ठीक है, मैं समय आने पर ही ये वर मांगूंगा, अभी नहीं। जैसा तुम उचित समझो। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं वर देने चला आऊंगा। तब तक देवपुत्र ने अपने उड़न खटेलों को पुनः उड़ने के लायक बना लिया। देवपुत्र के उड़न खटोले के आंखों से ओझल होते ही अगर केकड़ा किसी प्रकार कैद से स्वतंत्र हो गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों ना मैं उस डिबिया को आग के हवाले कर दूं, तब कोई खतरा नहीं रहेगा। गड्ढा खोदते ही बांके की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। हैं? केकड़े वाली डिबिया कहाँ गई? यही तो दबाई थी देवपुत्र ने वो डिबिया। बेटे बाकेलाल, अब मना तू अपनी खैर। केकड़ा डिबिया सहित गायब हो गया है। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। यहां तो मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। भाग बेटा बाके। कुछ दूर केकड़ा अब मेरे यानी जादूगर जिम जमाजम की मुट्ठी में है। मैं इसे अपने दुश्मन के देश में ले जाकर स्वतंत्र करूंगा और फिर ये मेरा आदेश मानेगा। इधर उदास बाकेलाल जा पहुंचा राजमहल। काश इस वक्त केकड़ा मेरे पास होता। केकड़े की मदद से मैं चक्रवर्ती सम्राट। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं केवल विशालगढ़ का राजा क्यों बनूं, क्यों ना चक्रवर्ती सम्राट बनूं। ये सोचकर बाके का दिल लगा बलिया उछलने। किंतु कैसे? मैं चक्रवर्ती सम्राट कैसे बन सकता हूं? घोड़ा। अगर मैं राजा विक्रम सिंह से अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए कहूं तो वो मेरी बात नहीं टालेगा। थोड़ी देर बाद बाकेलाल दरबार में उपस्थित था। क्या? अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ? जी हाँ महाराज, राज्य सुख संपन्नता से हरा भरा रहे, इसके लिए हमें अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहिए। महामंत्री धर्म सिंह शीघ्रता के साथ बोले। इसमें कोई हर्ज नहीं है महाराज, मैं भी बाकेलाल जी से सहमत हूँ। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होना चाहिए।
हम सब भी यही चाहते हैं महाराज। जब सबने अपनी सहमति दे ही दी है तो ये यज्ञ अवश्य होगा महामंत्री जी। राज्य में सुख चैन एवं शांति बनाए रखने के लिए हम अश्वमेध यज्ञ का ऐलान करते हैं। बोलो राजा महाराज विक्रम सिंह की जय। अश्वमेध यज्ञ का अश्व बादल। ये घोड़ा विभिन्न राज्यों से शांति का संदेश लेकर गुजरेगा। अगर किसी ने इसे पकड़ने की चेष्टा की तो उसे विशालगढ़ की विशाल सेना से युद्ध लड़ना होगा। राजा विक्रम सिंह ने बादल को थपथपाकर आगे बढ़ाया। महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद। हिंद सैनिकों, बादल हर पल तुम्हारी निगरानी में रहना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा बाकेलाल जी। अब आएगा असली मजा। बाकेलाल को विशालगढ़ की कितनी चिंता है, मेरा प्यारा बाकेलाल। उसके बाद सब महल वापस लौट पड़े। बेटा बाके, अब तेरे चक्रवर्ती सम्राट बनने में देर नहीं, क्योंकि मैंने जानबूझकर बादल को ऐसे रास्तों से परिक्रमा करवाने का आदेश दिया है जहां विशालगढ़ से दुगुने शक्तिशाली और विक्रम सिंह के कट्टर दुश्मन राजा राज्य करते हैं। अश्वमेध का घोड़ा बादल विक्रम सिंह का है, ये जानकर वे बादल को पकड़े बिना नहीं मानेंगे। सर पर दौड़ता बादल कई छोटे देश में शांति संदेश देता आगे बढ़ता चला जा रहा था। ओह, महाराज विक्रम सिंह का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बादल अब बढ़ चला चौखट नगरी की ओर। हिंद समाचार सुन राजा चौखट सिंह क्रोध से सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ। क्या? राजा विक्रम सिंह के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बादल हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है? जी महाराज। अगर बादल हमारी राज्य सीमा पार कर गया तो हम तुम सबकी गर्दन उड़ा देंगे। बादल को पकड़ दो। किंतु महाराज, अगर हमने बादल को पकड़ा तो हमें विशालगढ़ की विशाल सेना से युद्ध लड़ना होगा। तब हम अवश्य युद्ध लड़ेंगे। विक्रम सिंह हमारी सेना से कभी नहीं जीत पाएगा। नगर में प्रवेश करते ही बादल को घेर लिया गया। पकड़ लो इसे। ठहरो, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, छोड़ दो इसे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। हमारे महाराज युद्ध के लिए तैयार हैं। हमारे राजा का ऐलान जाकर अपने राजा विक्रम सिंह को सुना दो। अब ये खूबसूरत घोड़ा इसी राज्य में रहेगा। ओह, हमें तुरंत महाराज विक्रम सिंह और बाकेलाल जी को यह सूचना दे देनी चाहिए। चलो। क्या कहा? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बादल पकड़ा गया? किसने की ये गुस्ताखी? बादल पकड़ा गया? वो मारा पापड़ वाले को। बेटे मुच्छर, अब लड़ युद्ध। महाराज, चौखट नगरी के राजा चौखट सिंह ने बादल को पकड़ा है और आपको युद्ध की चुनौती देकर घोड़ा छुड़ा ले जाने को कहा है। चौखट सिंह? उसकी सेना तो विशालगढ़ की सेना से दुगुनी है। क्या वही चौखट सिंह? जी महाराज। वाह चौखटे, तेरा मुंह चूम लेने को दिल कर रहा है। बाकेलाल, अब क्या होगा? हमने तो घोड़ा शांति बहाल करने के लिए छोड़ा था। इस खबर से मेरे मन को कितनी शांति मिल रही है, ये तू नहीं समझ सकेगा रे मुच्छर। महाराज, भलाई के कार्यों में विघ्न तो अवश्य आते ही हैं। आपको ये युद्ध लड़ना होगा महाराज। ये विशालगढ़ की आन और बान का प्रश्न है। आपकी मूंछों के एक एक बाल की इज्जत का प्रश्न है। बाकेलाल, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसका भय? हम युद्ध करके बादल को छुड़वाएंगे बाकेलाल। वाह, अब हुई कोई बात। विक्रम सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना चल पड़ी चौखट नगरी की ओर। युद्ध से पूर्व मैं राजा चौखट सिंह से मिल जाऊंगा और फिर विक्रम सिंह को नींद की औषधि खिलाकर रणभूमि में भेजूंगा। चौखट सिंह विक्रम को मारकर ये युद्ध अवश्य जीत लेगा। फिर चौखट सिंह पर अपना विश्वास कायम करके अपने सैनिकों के साथ उसके महल पर आक्रमण कर दूंगा। इस प्रकार राजा चौखट का चौखटा बिगाड़कर मैं दो शक्तिशाली राज्यों का राजा बनकर फिर एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बाकेलाल कहलाऊंगा।
उधर जादूगर जिमजिमाजम अपने दुश्मन के नगर की ओर बढ़ रहा था। राजा चौखटा सिंह, तूने राजकुमारी हिरण्यलता का विवाह मुझसे मंजूर ना करके अपनी एवं अपने राज्य की तबाही को निमंत्रण दिया है। अब वो समय आ गया है कि केकड़े को देवपुत्र की कैद से स्वतंत्र कर दूं। जादूगर जिमजिमाजम ने डिबिया खोल डाली। चल केकड़े बाहर, जादूगर जिमजिमाजम तुझे स्वतंत्र करता है। एक तेज अट्ठास गूंज उठा। तूने मुझे कैसे स्वतंत्र किया? बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं जादूगर जिमजिमाजम? मैं इस राज्य में भयानक तबाही एवं भय फैलाना चाहता हूं। ऐसा ही होगा। नगर के एक कुएं से जल भरती स्त्री आए। तभी खचाक! अरे ये क्या? आज से इस कुएं पर केकड़े और जादूगर जिमजिमाजम का अधिकार है। भागो राक्षस! भागती कहां हो? आ! इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।